एवरी स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी एनसीईआरटी। आज हमारा टॉपिक नंबर है 5, जो हमने लास्ट डिस्कस किया था अल्कोहल। एक बार आप उसे रिवाइज कर लेते हैं और उसके बाद हमें क्या पढ़ना है, अपनी क्लास नंबर नेक्स्ट करेंगे। और कौन सी क्लास है हमारी? 38। आई होप कि दिस इज़ द 38 क्लास। तो ये आपकी क्लास नंबर कौन सी है? 38। और टॉपिक क्या है इसमें आपका? आज टॉपिक है आपका 5। नाम क्या है टॉपिक का? एल्डिहाइड। हिंदी और इंग्लिश में कोई चेंज नहीं है, क्योंकि नेम होता है, डजेंट मैटर लैंग्वेज। हिंदी और इंग्लिश से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। दिस इज़ द 38 टॉपिक एंड दिस इज़ द क्लास 38 और टॉपिक 5। तो आपका टॉपिक है एल्डिहाइड, ठीक है। तो अब आपको क्या ध्यान रखना है, एल्डिहाइड में क्या पढ़ना है कि एल्डिहाइड का जो फॉर्मूला है वो क्या है। जैसे कि हम पिछला पॉइंट पढ़ते हुए आ रहे हैं, सेम उसी तरह से, ठीक है। तो आपको क्या देखना है कि एल्डिहाइड का हमारा फॉर्मूला क्या है। तो एल्डिहाइड का हमारा फॉर्मूला क्या होता है? CHO। ये इसका फंक्शनल ग्रुप है। आप इसे क्या कह सकते हो? आप इसे फंक्शनल ग्रुप भी कह सकते हो। फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। मतलब हिंदी में इसे क्रियात्मक समूह कहा जाता है। क्रियात्मक समूह, ठीक है। उसके बाद अगर मैं इसका एग्जैक्ट फॉर्मूले की बात करूँ तो सेम आपको वही अप्लाई करना है जो पीछे किया था, CnH2n+1, और फिर यहाँ पर क्या लिख देना है? CHO, ठीक है। देन पहला पॉइंट हो गया। अब आपको देखना है इसका सेकंड पॉइंट, स्ट्रक्चर के बारे में। स्ट्रक्चर कैसे बनती है एल्डिहाइड की? स्ट्रक्चर ऑफ एल्डिहाइड। तो आपको पहले इसमें दिखाई दे रहा है कार्बन। तो कार्बन है तो कितनी वैलेंसी करनी पड़ेगी? 4। हाइड्रोजन है तो कितनी है? 1 करनी है। और ऑक्सीजन है तो 2। तो आपको कैसे लिखना है, मैंने ये शॉर्ट पॉइंट्स ग्रुप में भी करा दिया है अलग अलग। और जो कन्फ्यूज़न होता है जिन ग्रुप में, उनका भी मैंने एक साथ डिस्कस किया है। तो आप वहाँ जाकर वो 2 मिनट की वीडियो को ज़रूर देखिएगा, ताकि आपका कन्फ्यूज़न यहाँ से भी बेटर समझ में आ जाए। यहाँ उनकी समझ में आएगा जिन्होंने वो क्लास देखी होगी, ठीक है। तो बॉन्ड कार्बन, और यहाँ लिखेंगे ऑक्सीजन, यहाँ लिखेंगे हाइड्रोजन। मतलब क्या हुआ? अब आप चेक कर लीजिए, कार्बन के कितने बॉन्ड होने चाहिए? 4। 1 2 3 4। ऑक्सीजन के कितने होने चाहिए? 2 1 2। हाइड्रोजन के कितने होने चाहिए? 1। तो दैट इज कैरी 1 हाइड्रोजन बॉन्ड, दैट्स वाई वैलेंसी ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीजन एंड कार्बन इज कंप्लीटेड। गॉट इट? चलिए, इसके बाद हमें क्या करना है, अब आप ध्यान रखिएगा कि आपको स्ट्रक्चर में लिखा हुआ इस तरह से भी मिल सकता है और इस तरह से भी मिल सकता है। तो दोनों कंडीशन में बात एक ही रहेगी, आपको प्रायोरिटी इसी कार्बन को देनी है। ये हम IUPAC नेम लिखते समय डिस्कस करेंगे। अभी फ़िलहाल हमें जो नेक्स्ट पॉइंट देखना है वो क्या है? हमारा सफिक्स, ठीक है। तो इसका जो हमारा सफिक्स रहेगा वो क्या रहेगा? सफिक्स का मतलब होता है इसके लास्ट में आपको क्या जोड़ना है। लास्ट में क्या जोड़ेंगे आप? जैसे उसमें OL जोड़ा था, ऐसे ही बस O का क्या कर देंगे? A बना देंगे। साउंड किस चीज़ की आएगी? अल की आएगी। हाँ, ओल की थी, यहाँ किस चीज़ की है? अल की है, ठीक है। अब यहाँ से एक पॉइंट चेंज होगा जो कि हम पढ़ते आ रहे हैं पीछे, नंबरिंग का। नंबरिंग का मतलब क्या होता है? 1 2 3 4 5 ऐसे गिनना कार्बन को। तो नंबरिंग स्टार्ट कहाँ से करना है आपको? यहाँ आप ये पॉइंट ध्यान रखेंगे कि नियर का कोई मसला नहीं है इसमें, डजेंट मैटर नियर टू CHO। डायरेक्ट आप CHO पर ही स्टार्ट करेंगे, पहला नंबर डालेंगे। उसको प्रायोरिटी किसे देनी है? कार्बन को। कार्बन कहाँ पर है? CHO के अंदर कार्बन है, इसलिए आप इसे पहला नंबर देंगे। तो यहाँ पर नियर वाला कंसेप्ट अप्लाई नहीं होता, ठीक है। अब आप ये कहेंगे क्यों नहीं होता? रीज़न बता चुकी हूँ, क्योंकि इसमें कार्बन है और हमें कार्बन ही गिनना है, और बाकी किसी ग्रुप में कार्बन नहीं आ रहा। जिसमें भी आएगा वहाँ कार्बन गिना जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ कि CHO से ही करनी है। प्योर पॉइंट या जिस तरह से आप लैंग्वेज को स्पीक करते हैं, मैं उसी लैंग्वेज में रिटर्न कर देती हूँ, ताकि आप उसे जब पढ़ें तो समझ सकें। गॉट इट? CHO से ही करनी है। इफ़ यू वॉन्ट आई राइट इन इंग्लिश देन आई हैव नो प्रॉब्लम। तो आप क्या लिखेंगे? नंबरिंग स्टार्ट फ्रॉम द what? CHO, that's it. And you can say that priority of the first number carbon which contain that carbon will be provide the priority, that is aldehyde have a carbon, ठीक है। चलिए, अब हम क्या देखते हैं, जो फॉर्मूला बनाया है उसके अंदर आपको क्या अप्लाई करना है ये कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो पहला फॉर्मूला क्या है? पहले यहाँ पर फॉर्मूला लिख लेते हैं,
H2n+1 और फिर क्या लगाना है CHO। तो यहाँ पर n की वैल्यू क्या रखनी है 1 रख दी। अब क्या करना है ये C1 रखेंगे यहाँ पर, फिर H है, H के बाद 2n है, 2 × 1, फिर क्या है प्लस है और फिर क्या है 1 है और उसके बाद क्या लिखना है CHO। तो अब इसे आप कैलकुलेट करें, कार्बन कितना हो गया एक ही है, 2 × 2 + 3 1 हो गया 3, तो क्या बनेगा CH3, फिर क्या लिखा CHO। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, टॉपिक भी पूरा है आपका, ये रिएक्शन भी अनलिमिटेड है इसकी तो, ठीक है। दिस इज CH3CHO। अब हम इसे अगर इसकी और स्ट्रक्चर को ओपन करें तो आप आसानी से लिख देने चाहिए। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इस कार्बन ऐसे बॉन्ड लगाइए, इस कार्बन को लिखिए, ये वाला पहला है और ये दूसरा है। तो हमें इसी को पहले लिखना है और इसकी स्ट्रक्चर मैं आपको बता चुकी कैसे लिखना है। तो ऐसे लगाओ, फिर हाइड्रोजन लगा दो, ठीक। अब ये बचेगा कार्बन, ये लगाओ और इससे क्या लगाओगे 3 बॉन्ड, और 3 बॉन्ड से क्या अटैच हो जाएगा हाइड्रोजन। दैट इज़ ये आपकी क्या बनी। और यहाँ पर दोबारा देखो, मैंने ध्यान नहीं दिया कि आपको दिख नहीं रहा। तो यहाँ पर हमने क्या किया, जो फॉर्मूला लिया उसमें n की वैल्यू को 1 रखा, C1 आ गया n की जगह, और फिर H 2 × 1 है, मल्टीप्लाई में है तो 2 × 1 + 1, तो C कितने हो गए 1, 2 × 2 + 1 कितने हो गए 3, तो CH3 हो गया। फिर क्या है CHO, तो नाम बन गया CH3CHO, ठीक है। स्ट्रक्चर बनानी है तो आपको स्ट्रक्चर कैसे बनानी है, जो आपका स्ट्रक्चर में फॉर्मूला दिया है एल्डिहाइड का CHO, पहले उसकी स्ट्रक्चर बनाइए जो मैंने आपको ऊपर बताई है, C डबल बॉन्ड O और H। फिर ये वाला बॉन्ड फ्री है ही, देखो यहाँ पर ये वाला C डबल बॉन्ड O H बना दिया, ये वाला बॉन्ड फ्री था इसे इधर लगा दिया। अब इधर कौन लगा हुआ था CH3, तो कार्बन लगा था और उससे कितने हाइड्रोजन लगे थे 3, तो क्या बन गया हमारा फॉर्मूला CH3CHO, ठीक है। अब इसमें अगर मैं इसका कॉमन नेम की बात करूँ, कॉमन नेम IPSC हम अभी पढ़ेंगे, पहले इसका मैं कॉमन नेम बता देती हूँ। तो इसका नाम होता है एसिटल्डिहाइड। देखो एसिड ऐसे लिखना है और ये क्या ग्रुप है एल्डिहाइड। इतना जो होता है वो एसिड या एसिड भी लिख देते हैं, ठीक है, और इसमें एल्डिहाइड जोड़ दीजिए क्योंकि आपका ग्रुप कौन सा है एल्डिहाइड है। तो नाम क्या बन गया एसिटल्डिहाइड बन गया। एक साथ पढ़ेंगे तो आपको टल नज़र आएगा, एसिटल्डिहाइड, ठीक है। दिस इज़ द कॉमन नेम ऑफ CH3CHO, गॉट इट। मैं अलग अलग पॉइंट्स डिस्कस करूँगी, फॉर्मूले वगैरह सब बताऊँगी, बट ये मेरी शर्त है, कंडीशन है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल फॉलो ऑल क्लासेस ऑफ बेसिक कंसेप्ट, ठीक है। चलिए अब इसमें हम करते हैं शुरू, क्या IPSC, ठीक है। तो हमें लिखना है IPSC नेम ऑफ एल्डिहाइड। ये हमारा आज का टॉपिक है IPSC नेम ऑफ एल्डिहाइड। कोशिश करेंगे मैक्सिमम कवर हो सके 2 क्लासेस में ये पूरा, ठीक है। तो चलिए हमें पहले क्या लिखना है, रूल लिखना है। रूल मैंने आपको बता भी दिए हैं, फिर भी मैं बता देती हूँ, एक बार रिपीट कर देते हैं कि सबसे पहले आपको क्या करनी होती है, लॉन्गेस्ट चैन ऑफ कार्बन, ये आपको सर्च करनी है कि लॉन्गेस्ट चैन ऑफ कार्बन क्या होता है, ठीक है, पहला। दूसरा काम आपको क्या करना है, चेक योर फंक्शनल ग्रुप। आपको ये चेक करना है कि आपका फंक्शनल ग्रुप क्या है। चेक योर फंक्शनल यानी कि क्रियात्मक समूह, फंक्शनल ग्रुप। और फंक्शनल ग्रुप हम यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं CHO, ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। देन आपको क्या देखना है कि हमें नंबरिंग किस साइड से स्टार्ट करनी है, ठीक है। तो क्या पॉइंट है आपका नंबरिंग का, मतलब 1 2 3। नंबरिंग स्टार्ट फ्रॉम लिख रही हूँ मैं, ध्यान रखिएगा, फ्रॉम मतलब से, तो किससे करनी है फ्रॉम CHO। नेक्स्ट है आपको क्या लिखना है, राइट सब्स्टिट्यूएंट नेम। सब्स्टिट्यूएंट नेम का मतलब होता है, पहले आपको क्या लिखना है, साइड चैन नेम लिखनी है। सब्स्टिट्यूएंट मतलब क्या है, साइड चैन नेम लिखनी है आपको। उसके बाद क्या करना है, जब साइड चेन का नाम लिख लेंगे देन एल्केन का ई हटाना है, ठीक है। ये मैं 5 पॉइंट बना रही हूँ ताकि आप अच्छे से इसको
समझ सकें, एक साथ ना लिखे होने से कोई कन्फ्यूज़न ना हो जाए। 5 पॉइंट, रिमूव ई फ्रॉम एल्केन। देखिए ऐसे ई हटाना है, कहाँ से हटाना है? फ्रॉम एल्केन। एल्केन से आपको ई हटाना है। ये जो आपका एल्केन है, एल्केन का ये जो ई है, ये वाला ई, इस ई को हटाना है, ठीक है। और जब हटा देंगे फिर क्या करेंगे? ऐड या सफिक्स लिख लीजिए अल। तो आपका नेम क्या बनेगा? इसे हटाकर ये आपका बनेगा एल्केनल। क्या बनेगा? एल्केनल। ये हो जाएगा, मतलब एल्के का मतलब कार्बन है और अल जोड़ना है। जैसे एक कार्बन होगा तो मैथ हो जाएगा मैथेनल, 2 है तो एथेनल, 3 है तो प्रोपेनल, ब्यूटेनल, हेक्सेनल, ठीक है। इस तरह से नाम आ जाएगा। कॉमन नेम सभी के अलग अलग होते हैं, अपने अलग अलग हैं, वो कार्बन नंबर पर डिपेंड नहीं करते। देयर इज़ अ डिफरेंस इन देयर नेम, ठीक है। 1 सेकेंड, लेट मी राइट द IUPAC स्ट्रक्चर ऑफ एल्डिहाइड। चलिए यहाँ पर मैं आपको कुछ स्ट्रक्चर देती हूँ जिनका आपको क्या लिखना है? IUPAC नेम लिखना है। जैसे पहला स्ट्रक्चर है आपका HCHO। देखो इसे ये ओपन करके इस तरह से भी लिख सकते हैं आप। ये जो CHO है, इसे लिखने का तरीका क्या बताया था मैंने? C लिखा, डबल बॉन्ड ऊपर और इधर H, ठीक है। यही तो है ना, कोई प्रॉब्लम इसमें? तो अब इसका आपको IUPAC नाम लिखना है। कितने कार्बन है, चाहे यहाँ देख लीजिए, यहाँ देख लीजिए। इसी को पहला नंबर देना है। एक पे क्या होता है? मैथेन। ई हटा दिया, अल लिख दिया। इसमें आपको पोजीशन लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपने हर जगह इसी को ही पहला नंबर देना है। समझ में आ गया? चलिए सेकंड, ऐसे लिख दो या फिर CH3CHO ऐसे लिख दीजिए। 1 2, कितने कार्बन हो गए? 2। 2 कार्बन पे क्या होता है? एथेन। तो डायरेक्ट आप एथेन लिखिए, ई हटाइए, अल जोड़िए, क्या बन गया? एथेनल, ठीक है। थर्ड, साइड चैन की फॉर्म में ला सकते हैं आप। अभी मैं नहीं दे रही हूँ, थोड़ा सा और बड़ा कर दूँ तब दूँगी, ठीक है। चलिए यहाँ पर बनाइए आप इसका नाम। तो क्या करना है? फिर से जहाँ भी CHO दिखाई दे उसी को पहला नंबर डाल दो, ठीक है। तो CHO यहाँ पर है फर्स्ट, फिर यहाँ सेकंड, फिर यहाँ थर्ड। तो 3 पे क्या आ जाएगा? 3 पे आ जाएगा प्रोपेन। ई हटाओ, अल जोड़ दो, नाम क्या बन गया? प्रोपेनल। अब ऐसे ही इसमें कर सकते हैं। तो यहाँ 1, फिर 2, फिर 3। तो पहले हमें क्या करना है? साइड चेन का नाम कौन से नंबर पर है? दूसरे नंबर पर। तो क्या लिखोगे? 2 क्लोरो, कार्बन कितने हो गए? 3। 3 पे क्या आता है? प्रोपेन। और ई हट गया यहाँ से, और क्या जोड़ देना है? अल। समझ में आ गया? ठीक है। अब मैं साइड चेन के नंबर बढ़ा रही हूँ और आपको ध्यान रखना है कि जब साइड चेन के साथ नाम लिखे जाते हैं तो अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर भी आपको फॉलो करना होता है, ठीक है। डोंट फॉरगेट अबाउट दैट लास्ट प्रीवियस क्लासेस डिस्कशन। CH3 यहाँ पर, एंड दिस इज BR, this is CHO, and this is CH3, and this is Cl. It's a structure of aldehyde and write the name of this compound. चलिए अब इसमें पहले आप ये फोकस करेंगे कि आपका जो एल्डिहाइड ग्रुप है वो कहाँ पर है। जहाँ भी आपको एल्डिहाइड ग्रुप दिखाई दे रहा है वहीं पे आप क्या करेंगे? उसे पहला नंबर डाल देंगे। और पहला नंबर डालेंगे मतलब प्रायोरिटी हमें किसे देनी है? CHO को देनी है, ठीक है। ओके, तो नंबर डालिए इस पर फर्स्ट 1, अब 2, इससे कौन कनेक्ट है? अब आप यहाँ नहीं गिनेंगे, इससे इधर चलेंगे, लॉन्ग चैन भी तो देखनी है ना। 3, फिर 4 और ये 5। अब इनके अलावा जो बचेगा वो हमारा सब क्या है? साइड चैन की फॉर्म में लिखा जाएगा। तो अब हमें क्या करना है? देखना है ये सब साइड चैन लगे हुए हैं, इसके जो भी आसपास लगे हुए हैं वो हमारे सब्स्टिट्यूएंट हैं। तो इसमें क्या कर देखना है आपको कि जो अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में सबसे पहला आता है पहले उसका नाम लिखेंगे। तो क्लोरो है मतलब C से लिखा जाता है, ब्रोमो मतलब B से लिखा जाता है, CH3 मतलब मिथाइल है तो M से लिखा जाता है। तो पहले हम क्या लिखेंगे? लेटर कौन सा आता है? पहले B आता है। कौन से नंबर पर है? ये 3 पर है और 4 पर है। तो यहाँ क्या लिखेंगे? 3 4, कितनी बार आया है? 2 बार। डाई, और BR का नाम क्या बन गया? ब्रोमो। तो नाम क्या हो गया? 3 4 डाई ब्रोमो।
उसके बाद दूसरे नंबर पर और 4 नंबर पर है 2 4, 2 बार आया है डाई और Cl का नाम है क्लोरो, तो 2 4 डाई क्लोरो हो गया। अब बचा कौन है यहाँ पर CH3, इधर भी CH3 कौन सी पोजीशन पर है 2 पर है और 3 पर है, कितनी बार 2 बार, और CH3 का नाम क्या होता है मिथाइल, तो 3 4 डाई मिथाइल। ठीक है, समझ में आ गया, 3 4 डाई मिथाइल हो गया। अब देखना है कि कार्बन कितने बाकी हैं, कितने हैं 5, 5 पे क्या होता है पेंटेन, तो यहाँ पर आपको लिखना है पेंटेन। अब देखिए आप ई हटा दिया है मैंने इसका एन का, यहाँ पर पूरा एन लिखा जाता है ना, तो ई हटा दिया और उसकी जगह क्या जोड़ दिया आपका अल जोड़ दिया, तो हमारा नाम क्या बन गया पूरे स्ट्रक्चर का, तीसरे और चौथे नंबर पर बी आर 2 बार आया है तो 3 4 डाई ब्रोमो, फिर 2 4 डाई क्लोरो, और उसके बाद CH3 है दूसरे नंबर पर भी और 5 नंबर पर भी, कौन से नंबर पर है 2 पर 3 पर, तो 2 3 डाई CH3 का नाम क्या लिखेंगे मिथाइल। उसके बाद कितने कार्बन है हमने काउंट किया 1 2 3 4 5, 5 पे क्या होता है पेंटेन, और ई हटाकर यहाँ क्या जोड़ देना है अल जोड़ देना है। आई होप आपको समझ में आया होगा, मैंने 2 बार इसी फॉर्मूले स्ट्रक्चर को रिवाइज़ करा दिया, लेकिन अगर अभी भी नहीं आता तो आप वीडियो को पीछे कीजिए और दोबारा कोशिश कीजिए उसे समझने की। ठीक है, आई एम गिविंग यू नेक्स्ट एग्जाम्पल विद हैवी सब्स्टिट्यूट और इट। यहाँ पर मैं आपको और भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना कर दे रही हूँ, ये आपको समझना है कि कहाँ से हमें चलना है। ठीक है, दिस इज़ योर स्ट्रक्चर। देखो 1 2 3 बॉन्ड हो गए, तो एक चीज़ लगेगी, कुछ भी लगा लीजिए। चलो बनाओ। आप चेक कर सकते हैं इस फॉर्मूले में हर एक कार्बन की वैलेंसी टेट्रावैलेंट है, मतलब 4 कार्बन कंप्लीट है, हर एक की कंप्लीट है, तो आप चेक करें देखें। पहले सबसे पहले क्या चेक करोगे CHO, CHO कहाँ पर है यहाँ पर। अब CHO जब हमें यहाँ पर मिल गया तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें यहीं से नंबरिंग स्टार्ट करनी है, तो यहाँ क्या लिखेंगे 1 फिर 2। अब सोचो किधर जाना है, ऊपर नीचे या सीधे, सीधे चलेंगे 1 2, फिर क्या आएगा यहाँ पर 3, फिर 4, फिर 5, आगे जा सकते हैं, इसे गिन सकते हैं नहीं, क्या इसे गिना जा सकता है नहीं गिना जा सकता क्योंकि ये कार्बन नहीं है। 5 के बाद इसे गिन सकते हैं यस, तो यहाँ पर लिखेंगे 6। जब तक कनेक्टेड रहेगा बॉन्ड से कार्बन जुड़ा रहेगा तो आपको आगे इसी तरह से गिनते हुए जाना है। ठीक है, अब पहले साइड चेन लिखनी है, तो साइड चेन जो भी बची हुई है इसमें पूरा ग्रुप बन गया ये आपका इस तरह से। ठीक है, मैंने यहाँ आपको ड्रॉ करके दिखा दिया, ये आपकी साइड चेन बन गई, बाकी जो बाहर है। ठीक है, तो साइड चेन में फिर से वही, यहाँ भी है, ये भी, ये सब हैं, तो पहले बी चेक करो, बी है कहाँ कहाँ पर है, तीसरे नंबर पर 2 बार है, तो यहाँ क्या लिखोगे 3 को 2 बार लिखो, और कहाँ है 5 पर है, तो 5 लिखो, कितनी बार आया है 3 बार, 3 को क्या लिखते हैं ट्राई, बी आर आया है तो बी आर को क्या लिखोगे ब्रोमो। ठीक, अब सी एल को चेक करो कहाँ पर है सी एल, ये रहा, कितनी बार है 4 पर 2 बार, फिर कहाँ पर है 5 पर, कितनी बार है 3 बार, ट्राई सी एल को क्या लिखोगे क्लोरो, 4 4 5 ट्राई क्लोरो। ठीक है, हो गया, बी भी लिख दिया हमने तीनों, सी एल भी लिख दिए 4 5 पर है। अब बचा कौन, ये 2 ग्रुप, इन दोनों को क्या कहते हैं, ये आप बताएंगे कि इन दोनों को क्या नाम लिखा जाता है। देखो एक साथ लिखे हैं तो 1 2, 2 कार्बन यहाँ 2 कार्बन यहाँ, इन्हें इथाइल कहते हैं। ये पूरा आप गलत कर देते हो, डाई मिथाइल लिख देते हो, लेकिन नहीं करना ऐसा, तो क्या करना है, ये इथाइल है एक साथ, 2 मिथाइल नहीं है, ये एक साथ कंबाइन करो तो दिखाई देंगे 2 कार्बन है 5 हाइड्रोजन है, क्या है 2 कार्बन 5 हाइड्रोजन। तो जब 2 कार्बन और 5 हाइड्रोजन है तो इसलिए हमने इसे क्या नाम दिया है इथाइल। कौन सी पोजीशन पर है ये हमारा, दूसरी पोजीशन पर ये लगा है, दूसरी पर ये लगा है, तो क्या लिखेंगे 2 2 डाई और C2H5 को क्या कहेंगे इथाइल। ठीक, कार्बन कितने आए हैं 6, और 6 पर क्या होता है वो भी लिखिए, 6 पर होता है क्या हेक्सेन, हेक्सेन लिख दिया, ई हटा दो, ई हटा दिया मैंने, तो यहाँ पर क्या जोड़ना है अल, ध्यान रखना मैं डार्क कर रही हूँ उसको, ए एल है ये, हिंदी में लिख के दिखाऊँ अगर
तो ऐसे लिखा जाता है हेक्सेनल, ठीक है, हेक्सेनल। देखो NAL आ रहा ना, तो ऐसे बनेगा ये हेक्सेनल। लेकिन आप इंग्लिश में नाम लिखेंगे तो वो ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। फिर से देख लो, CHO यहाँ था, यहाँ से चलना शुरू करा, 1 2 3 4 5 6, तो जो साइड चैन है वो अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में लिखे गए। BR कहाँ कहाँ है उसका नंबर लिखा, कितनी बार आया वो लिखा, बाई अगर 2 बार आता है तो डाई, 3 बार ट्राई, टेट्रा, ये सब होता है। और फिर Cl है तो क्लोरो, जितनी बार जिस पोजीशन पे है इन्हें मैंने समझा दिया कि ये C2H5 है। तो इस तरह से हमने क्या नाम लिखा, 6 कार्बन हो गया, हेक्सेन, ई हटाकर अल दे दिया। लास्ट स्ट्रक्चर है जो मैं आपको दे रही हूँ, और एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए भी होगा, ठीक है। ये थोड़ा सा मुश्किल लग सकता है आपको, बट कोशिश कीजिएगा कि आप उसे कर पाएँ। कर लेंगे, इतना मुश्किल भी नहीं होगा, ये तो आसान है। चलिए इसका नाम बताइए, कहाँ है CHO, बताओ, ढूंढो CHO कहाँ पर है। तो जहाँ CHO है वहीं से आपको चलना शुरू करना है। तो CHO कहाँ पर नज़र आया आपको, यहाँ पर, तो 1 फिर 2। अब बताओ यहाँ पर कितने कार्बन है, ये 3 है, तो क्या यहाँ चलना चाहिए, नहीं, क्यों, क्योंकि 3 कार्बन को अगर हम गिनेंगे तो 1 2 और 3 है, 5 ही तो होंगे, बाकी ये सारा बच जाएगा। तो इधर से देखो 1 2 3 4 5, और यहाँ भी गिन सकते हैं, यहाँ भी, यहाँ भी, ठीक है। तो यानी कि लॉन्ग चेन हमारी इस तरह से जाएगी। गॉट इट, इतना समझ में आया, समझने की कोशिश करो, इतना मुश्किल नहीं है। 1 2 यहाँ नहीं गिनेंगे, भले ये 3 लगे हुए हों यहाँ पर, डजेंट मैटर, क्योंकि इससे आगे और भी हैं। तो अगर 1 2 और 3 इसे गिनेंगे तो कितने हो गए, 5 हो गए, ठीक है। लेकिन हमें 5 से ज़्यादा भी मिल रहे हैं, देखो 1 2 3 4 5, 5 तो यहाँ तक है। अब आपकी चॉइस है, आप इधर जाएँ, इधर जाएँ, इधर जाएँ। तो 6 है ना, तो आप इधर भी जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ और भी मिलेंगे। चलो 1 2 3 4 5। अब देखो ये आप पर डिपेंड करता है कि आपको किस साइड चलना है। आप चाहें तो इधर करें, यहाँ, यहाँ, कहीं, तीनों डायरेक्शन में से भी किसी डायरेक्शन में जा सकते हैं, लेकिन ऐसे नहीं करेंगे। अगर हमने यहाँ पर 6 लिख दिया तो अगला 7 नीचे डाल दिया, ये नीचे डाल दिया, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि कार्बन से कार्बन जुड़ा हुआ होना चाहिए। अगर कार्बन से कार्बन जुड़ा हुआ नहीं है तो तब आपकी स्ट्रक्चर गलत हो जाएगी, अगर आपने उन पर नंबर डाल दिया तो 1 2 3 4 5 6, फिर क्या आएगा यहाँ 7 नहीं आना, ठीक है। तो हमारे टोटल कार्बन कितने बने, 6 बन गए, समझ में आ गया। अब आपको क्या करना है, साइड चेन लिखनी है, फिर सेम इसी तरह जैसे हमने अभी ये वाला किया था। तो BR है इसके अंदर, एक यहाँ है, एक यहाँ है, तो कौन से पे है, 3 पर है, 4 पर है, कितनी बार, 2 बार डाई, और BR को क्या लिखेंगे, ब्रोमो, 3 4 डाई ब्रोमो, गॉट इट। Cl इसमें एक ही है, सिर्फ कहाँ पर है, 3rd नंबर पर, तो क्या लिखा, 3 क्लोरो, ये हमने लिख दिया 3 क्लोरो। अब हमें देखना है कौन बचा है, ये बचा है, और ये भी, ये भी, और ये भी, और ये भी, कितने बच रहे, 5। देखो 1 2 3 4 5 बच रहे हैं, लेकिन इन 5 में 5 के 5 एक जैसे नहीं है, ये 4 एक जैसे हैं, लेकिन ये तो अलग है। तो इसका नाम क्या है, P में आता है और ये M से आता है, तो कौन सा पहले आएगा, ABCD में पढ़ के देखो, ABCDEFGHIJKLM, M पहले आता है, MNOPQ, तो P बाद में आएगा, क्योंकि इसका नाम क्या है, प्रोपाइल है। तो पहले M का नाम लिखते हैं, कौन कौन से नंबर पर है, दूसरे पर है, फिर यहाँ देखो नहीं है, फिर 4 पर है, फिर 5 पर है, कितनी बार, 2 बार, आया कितना टोटल, 4 बार। 4 को क्या कहते हैं, टेट्रा, और CH3 को क्या कहते हैं, मिथाइल, टेट्रा मिथाइल। क्या बना दिया हमने इसका नाम, टेट्रा मिथाइल, समझ में आ गया, ठीक है। फिर क्या करना है, अब इसका नाम लिखना है, कौन से नंबर पर है ये, दूसरे नंबर पर, 2, तीसरे नंबर, 3 पे क्या होता है, प्रोपाइल, 2 प्रोपाइल बन गया। कार्बन टोटल कितने बने, 6 है, तो फिर से वही बनेगा, भाई 6 ही तो हैं, 1 2 3 4 5 6 है, तो 6 पे क्या बनेगा, हेक्सेन, ये हट गया, अल जोड़, दैट इज हेक्सेनल, समझ में आ गया।
ठीक है, चलिए अब मैं आपको एक होमवर्क क्वेश्चन देती हूँ, वो आप मुझे सॉल्व करके बताएंगे। दिस इज़ योर होमवर्क क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन देती हूँ आपको होमवर्क के लिए, वो आप मुझे कमेंट करके इनका आंसर देंगे, ठीक है। ये स्ट्रक्चर आपकी होमवर्क है और सभी बच्चे मुझे कमेंट्स में आंसर ज़रूर देंगे। या तो आप लोग पढ़ना नहीं चाहते हैं या फिर आप पढ़ नहीं रहे हैं कि ये सोचकर कि अभी तो बहुत टाइम है, जो कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो आप गलत कर रहे हैं, ये नहीं करना है। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ClBr लगा है यहाँ पर, ये CH2, ये CH3 है, ये सब हो गया। और यहाँ पर एक और आपका CH3 है। ये 2 क्वेश्चन हैं आपके, जो हम नाम उनके कल डिस्कस करेंगे। यहाँ आपको करना है ये। अब मैं आपको कुछ फॉर्मूले बता देती हूँ जो आपको कॉमनली यूज़ करने हैं और पढ़ने भी हैं, ठीक है, जो आपके चैप्टर में आएंगे। क्योंकि जैसा कि टॉपिक चल रहा है तो उसी से रिलेटेड मैं आपको फॉर्मूले डिस्क्राइब कर देती हूँ कि कैसे पढ़ना है और कौन कौन से आएंगे। सबसे पहला फॉर्मूला आप पढ़ेंगे, पूरा टॉपिक है ये HCHO का। दूसरा है आपका H की जगह यहाँ पर आप CH3 रख लीजिए। फिर C2H5 ये तो रखने की ज़रूरत नहीं, फॉर्मूला नहीं आएगा। फिर आप रख सकते हैं यहाँ पर C6H5 और इसके सामने CHO लगा दीजिए, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, ठीक है। तो पहले इन 3 फार्मूला का नाम देख लेते हैं। इसे हमें और कैसे लिख सकते हैं, ये बेंजीन है, ये मैं पूरा आपको डिस्कस करूँगी। और जब इस पर एक ऐसे H फ्री हो जाता है, 5 हो जाते हैं, तो वो फिनाइल बन जाता है। लेकिन अगर हम इस पर ग्रुप लगाएंगे तो ये बेंजीन या एल्डिहाइड होगा, ठीक है। तो नाम देखिए, इनका नाम क्या होगा। जब H लगा होता है तो वर्ड यूज़ करते हैं फॉर्म। क्या यूज़ करते हैं, फॉर्म। जब H लगा होगा तो क्या यूज़ करना है, फॉर्म करना है। और जब CH3 लगा, तो जब ये CH3 लगा होगा तब आपको क्या यूज़ करना है, एसिड। और जब C6H5 एल्डिहाइड के साथ लगा है तो आपको क्या करना है, बेंज वर्ड यूज़ करना। पूरा नहीं लिखना है, सिर्फ बेंज लिखना है। समझ में आया, ठीक है। फॉर्म है तो क्या है, H है तो फॉर्म है, CH3 है तो एसिड है, C6H5 है तो बेंज है। समझ में आ गया। अब ये क्या है, ये तीनों में एक साथ मैंने लगाया हुआ है, ये क्या है, एल्डिहाइड ग्रुप होता है ना, यही तो हम पढ़ रहे हैं। तो इसमें आपको एल्डिहाइड जोड़ देना, यहाँ से ही बिल्कुल सेम एल्डिहाइड। तो अब आप देखिए आपका नाम तैयार, फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है। फिर यहाँ से ऐसे ही करना है, तो ये आपको क्या लिखना है, फिर से एल्डिहाइड। तो आपका नाम क्या बन गया, एसीटल्डिहाइड। फिर ये करना है, बेंज लिख दिया और एल्डिहाइड जोड़ दीजिए, तो आपके नाम दोनों तैयार हैं, ठीक है। 3 नाम बताए हैं मैंने, ये तीनों आपको पता होने चाहिए। कोई प्रॉब्लम इसमें। स्ट्रक्चर देख लीजिए, CHO की आपको पता है, उसके साथ ये लगाना है, दैट सिंपल, ठीक है। तो स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो स्ट्रक्चर में पहले मैं आपको बता दूं, H से याद रखना कि जब भी आपको H के साथ नाम लिखना पड़ेगा तो क्या लिखोगे, फॉर्म लिखोगे। और फिर हमें उसमें क्या जोड़ना है, CHO का मतलब क्या जोड़ना होता है, एल्डिहाइड। तो जब हम इन दोनों को जोड़ते हैं तो फॉर्मूला क्या बनता है, HCHO। और स्ट्रक्चर CHO की मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी, बॉन्ड लिखो, C डबल बॉन्ड O लगाओ, ऐसे लगाओ, सामने यहाँ क्या लगा है, H, इसे लगा दीजिए। तो ये क्या बन गया, इन दोनों वर्ड को जब हमने एक साथ जोड़ दिया, H को और CHO को जोड़ा तो बना HCHO। और फिर इसका नाम अगर हम लिखेंगे तो ये क्या बनेगा, फॉर्म। और फिर क्या जोड़ते हैं इसी के अंदर, एल्डिहाइड। अब आपको इसको कॉमन नाम लिखने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, IPSC नाम मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। दूसरा आपका है, जब भी CH3 वर्ड आ जाएगा तो वो किसके लिए होगा, एसिड के लिए होगा। प्लस क्या जोड़ना है, CHO जोड़ना है। CHO का मतलब क्या जोड़ना है, उसमें एल्डिहाइड जोड़ना है। तो फॉर्मूला क्या बनकर आएगा, CH3CHO, ठीक है। स्ट्रक्चर देखें, इसमें फिर से क्या आ गई, CHO आ गया, तो यहाँ पर CHO इस तरह से लगेगा और यहाँ क्या है, CH3, ठीक है। तो इसे क्या कहेंगे आप, एसिड को और एल्डिहाइड को एक जगह जोड़ दीजिए तो बनेगा एसिड एल्डिहाइड, ठीक है। थर्ड फॉर्मूला क्या है हमारा, बेंजीन वाला।
बेंजीन पे आपको क्या जोड़ना है, C6H5 जोड़ना है। जैसे C6H5 है, इसका नाम अगर अलग पूछें तो ये फिनाइल होता है। क्या होता है, फिनाइल। लेकिन जब इसके साथ CHO जुड़ेगा तो तब आपको क्या ध्यान रखना है, बेंजीन, बेंजीन के ऊपर क्या लगेगा, CHO, तो CHO क्या बनेगा, बेंजल्डिहाइड। ये बेंजीन लिखा, बेंज लिखा और इसमें क्या बना दिया, एल्डिहाइड, तो ये नाम बन गया बेंजल्डिहाइड। ठीक है, इतना पढ़िएगा। और आगे के ग्रुप IPSC के हम अपोजिट पॉइंट में करेंगे। कल एक क्लास के अंदर ये आपकी ख़त्म हो जाएगा एल्डिहाइड ग्रुप। फिर हम नेक्स्ट पढ़ेंगे आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप। कीटोन बहुत सारे हैं, आप थोड़ा स्पीड से काम कीजिएगा। फटाफट जब आपका रेस्पॉन्स आएगा तभी तो मैं देखूंगी कि हाँ रेस्पॉन्स आ रहा है, बच्चों की डिमांड है मैं काम करूँ। अगर आप नहीं चाहते तो मैं यहीं पर इस चीज़ को रोक देती हूँ। ठीक है, अगर आप वॉच ही नहीं करेंगे तो फिर फ़ायदा क्या है, आप ही के लिए तो बना रही हूँ। ठीक है, थैंक यू so much, see you in the next class with the next group, that is carboxylic acid. Got it?